हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसे कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा तो कल जो है मैं बिजी होने की वजह से, क्योंकि आषाढ़ की पूर्णिमा थी इसलिए बिजी हो गया, तो इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज फिर पुनः अपना प्रारंभ करते हैं दंपति की गाथाओं के साथ। तो आज की दंपति की गाथा है 369, 79 और 380। 379 और 380 और जो है भिक्खु बग्ग की है 20 और 21। दंपति गाथा है 379, 380 और भिक्खु बग्ग की है 21। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस जगह की तरफ, उस वाक्य की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडी कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय का वाक्य है कि उसी श्रावस्ती नगर के नजदीक एक गांव था और गांव में एक जो है किराए पर हल चलाने वाला प्राणी था। उसके पास खेत नहीं था, धन दौलत नहीं थी, संपदा नहीं थी। वो अपना हल चला करके, 2 बैल थे, उनको अपना पाल रखा था और उससे दूसरों के खेत जोत करके और अपना गुजारा करता था। लेकिन बुद्ध धम्म संघ के प्रति बड़ी ही आस्था थी उसकी। भिक्षुओं को बड़ा सम्मान करता था। जैसा भी रूखा सूखा होता था, अगर कोई भिक्षु दिख जाता उसको भोजन दान देता था। उसके मन में भी जिज्ञासा थी। एक समय ऐसा हुआ कि श्रावस्ती के जेतवनाराम में भिक्षु संघ का भोजन दान था और अच्छे अच्छे विशाखा ने पकवान बनाए थे। तो उसमें वो भी पहुंच गया, तो उसको भी खाने को मिला। भाई, बुद्ध विहारों में उस समय ये परंपरा थी कि बुद्ध विहारों में जो भी उपासक, उपासिका, गृहस्थ, कोई भी कौन जा जन बच्चा, तो वो भूखा नहीं रहता था, उसको भोजन देते थे। ये परंपरा थी। आज वो परंपरा हमारे बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में नहीं रह गई है। वो उस परंपरा को आज तक कायम रखे हैं, तो सिख भाई रखे हैं अपने गुरुद्वारों में। गुरुद्वारे में कोई भी भिक्षु पहुंच जाएगा तो उसको भूखा नहीं जाने देंगे, उसको खिलाएंगे। वो कायदा हमें खाना चाहिए तो मिलेगा, कोशिश करके। तो वो भूखा था, उसने जब अच्छे पकवान खाए, स्वादिष्ट लगे, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि भिक्षु संघ में सम्मान भी मिलता है, भिक्षुओं को दान भी मिलता है, अच्छे भोजन करने को भी मिलता है। तो इस जिज्ञासा के प्रति उसने क्या काम किया कि एक भंते जी से रिक्वेस्ट की कि भंते जी ऐसा करो, मुझे भी भंते बना दो। तो भंते जी ने कहा ठीक है, बना देता हूँ, माँ तेरा दे। उन्होंने उसको प्रवज्ञा दे दी। प्रवज्ञा देने के पश्चात उसको ले आए जेतवनाराम में, और भिक्षु को जेतवनाराम ने उसका नाम रखा नंगल। क्यों? हल चलाने, हल को कहते नंगल, तो इसलिए नंगल के नाम रख दिया। अब जो है उस भिक्खु को भगवान बुद्ध ने
शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान दिया। तो शीलों पर चलना, समाधिष्ठ होना, प्रज्ञा को प्राप्त करना। अपदीपो भव कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन इसको करता कौन है, इसका अर्थ ही दूसरा लगा लेते हैं हमारे पास है। अपना हमारे स्वयं बनो। अरे स्वयं कैसे बनोगे? ये मुक्ति के मार्ग का है रास्ता, ये सुख के मार्ग का रास्ता है, ये निर्वाण के मार्ग का रास्ता, ये मोक्ष का रास्ता है। तो ये बात यहां पर सटीक बैठती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो वो जो है भिक्षु तो बन जाता है और भगवान बुद्ध से समाधिस्थ की ध्यान क्रिया को सीख करके, इसकी उपासना को सीख करके ध्यानस्थ होता है। लेकिन उसकी लालसा कुछ दिनों तक तो वो संतुष्ट रहा, और कुछ दिनों पश्चात उसके मन में क्या विचार उत्पन्न होने लगा कि अरे कहाँ ये 227 शील, न ढंग से उठना, न ढंग से बैठना, न ढंग से हंसना, न ढंग से खाना, न ढंग से चलना, न ढंग से बात करना, कि अरे कहाँ ला दिया, मुझे कंट्रोल में बांध दिया, इतनी धाराएं लगा दी, इतने व्रत रख दिए, इतने सील रख दिए। इससे अच्छा मैं वही था, अपने हल चला के पेट पालता था, आराम से अपनी ऐश की जिंदगी जीता था, किसी कोई कंट्रोल हमारे पर नहीं था। ये विचार करके वो क्या काम कर रहा, नित्य प्रत उठता। लेकिन जब वो सामने बना था, कासाय वस्त्र लिए थे, तो वो अपने जो है नंगल जो हल था वो साथ ले गया, उसने एक पेड़ के ऊपर टांग दिया था। तो अब वो उसके पास जाता, विचार करता कि मैं फिर से हल उठा के अब चला जाऊं और फिर से हल चलाऊं, अपना आराम से जो है सुखी जिंदगी जीऊं, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन जब वहां तक जाता और फिर सोचता, अरे इससे तो निकल के आए, अब फिर इसी में जा रहे हैं, लौट ही आता। इसी प्रकार से उसका निरंतर आना जाना उस वृक्ष के पास होता रहा, नंगल को देखने लिए, उस हल को देखने के लिए। जब ऐसा धारा प्रवाह चलता रहा तो भिक्षुओं में चर्चा हुई, तो भिक्षु कहने लगे, देखते हुए थे। एक समय क्या हुआ, उसको प्रेरणा जागृत हुई कि वो हल के पास गया, देखा, और उसने देख करके फिर मन में विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान बुद्ध ने, शास्त्रा ने, अरहत ने हमें क्या बताया कि जिस जंजाल से छूटे हैं, जिस मोह से, लोभ से, द्वेष से, राग से, लालच से, ईर्ष्या से, ये तो वही है, इसमें क्यों फंसे हैं हम? अरे इससे निकलने के बाद ही सुख मिलेगा, इससे निकलने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, इससे निकलने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, इससे निकलने के बाद ही निर्वाण पथ का रास्ता है। जब उसके मन में ये था, उसी समय आया और दोबारा उसने जाना बंद कर दिया। अरहत पद की प्राप्ति हो गई, उसको इच्छाएं समाप्त हो गई, राग द्वेष मोह समाप्त हो गया, लोभ लालच समाप्त हो गया, तृष्णाएं समाप्त हो गई। जिस समय ऐसा हुआ तो कुछ दिनों तक भिक्षु ने देखा कि अब ये उस पेड़ के पास नहीं जाता, अब नंगल देखने के लिए नहीं जाता, हल को देखने के लिए नहीं जाता। तो भिक्षुओं ने जिसको मैं बोलते हैं मजाक मुझसे कहा कि भंते जी, उसका नाम भी नंगल थेर पड़ गया था, क्योंकि वो हल को देखता था तो हल थेर। तो उससे कहे कि भाई नंगल जी, आप उस अब हल को देखने नहीं जाते पेड़ के नीचे। तो नंगल थेर ने जवाब दिया कि जो करना था वो कर लिया, जब तक मेरी आसक्ति थी उसमें तब तक मैं वहां जाता रहा, जब तक मेरा संयम नहीं था, असंयमित थे, तब तक मैं वहां उसको देखने जाता रहा। अब मुझे कोई आसक्ति नहीं है, कोई उसमें असंयम नहीं है, उसकी कोई भावना नहीं है मेरे अंदर, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस बात को जब भगवान बुद्ध के शिष्यों ने, भिक्षुओं ने सुना, तो भगवान बुद्ध से कहा
तो भगवान बुद्ध उसी समय पर उसी प्रांगण में सभी समस्त भिक्षु संघ को आमंत्रित कर इकट्ठा करके और इन गाथाओं को उपदेशित किया है। तो गाथाएं सुनिएगा। अत्तना चोदयत्तानं पटिवासे अत्तमत्तना सो अत्तगुतो सतिमा सुखं भिक्षु विहाहिषि। अत्तना चोदयत्तानं पटिवासे अत्तमत्तना सो अत्तगुतो सतिमा सुखं भिक्षु विहाहिषि। मनुष्य अपने ही आप को प्रेरित करेगा, अपने ही आप को संलग्न करेगा। वह स्वगुप्त स्वयं अपना द्वारा रक्षित स्मृतवान भिक्षु सुख से विहार करता है। जो आप सुनो, मैं क्या हूं? आत्मदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अपने अंदर उसने प्रज्ञा जागृत की, अपने अंदर जानकारी हासिल करी, किसी की बात से नहीं चला। ये है आत्मदीप भव। ये अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बना। उसने प्रेरणा ली, समझा। दूसरी गाथा, अत्ताहि अत्थनो नाथो अत्ताहि अत्तनो गति तस्मा संयमयि मयत्तानं असंग भद्रं वा वाणिजो। मनुष्य अपना स्वामी अपने आप है, स्वयं ही अपनी गति है, इसलिए अपने को संयम बनावे, जैसे कि सुंदर घोड़े को बनिया संयत रखता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।